बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं जब भी इधर आता हूँ लाहौर में और आपकी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ कि मुख्तलिफ एरियाज़ में आप क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह आज मैं यहाँ आया हूँ और मुराद रास ने ये मुझे बड़ी डिटेल्ड तालीम के ऊपर प्रेजेंटेशन की, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। आपको यानी पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी, आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। सो देखें, ये जो आपने आज मुराद ये प्रेजेंटेशन दी, आपको पूरी तरह इल्म नहीं कि ये इसमें कितने बड़े काम किए आपने। वो इसलिए कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तालीम के ऊपर जोर किसी ने दिया ही नहीं, तालीम प्रायोरिटी नहीं थी। और फिर जो हमारी जिस तरह की डेमोक्रेसी रही है उसमें यह होता है कि अब 5 साल के बाद इलेक्शन है, और जो पिछला दौर था यानी कि 88 से लेके 99 तक, तो वहां तो सिर्फ 2.5 साल गवर्नमेंट चलती थी। तो जब जो भी पावर में आता था वो ये सोचता था कि मैं वो काम करूं, अगर मैंने मेट्रो बनानी है तो 5 साल तक कंप्लीट हो ताकि मैं उसके इश्तिहार देके और अगली इलेक्शन जीत जाऊं। ना इस मुल्क में डैम्स बनी। आज ये आप सोचें कि हमें सस्ती और साफ बिजली मिल सकती थी पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ डैम्स बना देते, पानी के ऊपर बिजली बना देते, जो कि बनाई गई। जो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस मुल्क में डेमोक्रेट्स ने नहीं किया, मिलिट्री डिक्टेटर ने जो 2 बड़ी डैम्स बनाई, और उससे कितनी देर तक पाकिस्तान को फायदा हुआ, हमारी इंडस्ट्री को, लोगों को सस्ती बिजली मिली हमें। लेकिन उसके बाद किसी ने सोचा नहीं कि आगे का फ्यूचर जनरेशंस का क्या बनेगा, और हमने सबसे महंगी बिजली, और वो भी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बना ली, क्योंकि कोई दूर की सोच नहीं थी, शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी। इलेक्शन आएगा, ये चीज को मैं बेचूंगा और इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो ना हमने अपने मुल्क में आने वाली जनरेशंस के लिए सोचा कि यहाँ मुल्क में हम तबाह कर रहे हैं अपने जंगलात, जो अंग्रेज भी छोड़ के गए थे, जंगल छांगा मांगा, और ये इनको भी हमने तबाह कर दिया। और पूरे पूरे हमारे बड़े जंगलात, उनकी ऐसी तबाही की कि उसके आने वाली जनरेशंस पे अगर अब हम ये ना करें, जो 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, तो हम उनका मुस्तकबिल मुतासर कर रहे हैं, और इसलिए कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी। तो आज जो आपने कई चीजें इनमें से की, उसमें सबसे पहले तो मैं जो एक निसाब, एक करिकुलम, देखें ये पाकिस्तान में क्यों नहीं किया गया। देखिए, जब अंग्रेज का जो हमने निज़ाम इनहेरिट किया वो क्या था, वो थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी, जिस तरह हम एचएसएन कॉलेज में जाते थे, और फिर लॉरेंस कॉलेज, और थोड़े से इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे। लेकिन ये अंग्रेज ने बनाए क्यों थे? अगर आप लॉर्ड मैकॉले की वो स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में आज से 150 साल पहले जो उसने कहा था, जिसने ये तालीम का निज़ाम लेके आया था, वो कहता था कि हम एक क्लास बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, एक वो क्लास जो उसका रंग तो वो हो तो हिंदुस्तानी, लेकिन वो हमारी तरह सोचे, उसके सारे एटीट्यूड हमारे हों, और उसके जरिए हम
इतने बड़े बड़े सगीर के ऊपर हुकूमत करें। तो वो जिनको ब्राउन साहब कहते हैं, वो बनाए उन्होंने एक खास तालीमी निज़ाम से। हम जब एचएसएन कॉलेज से निकले, तो जब मैं इंग्लैंड गया एचएसएन कॉलेज के बाद, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल बॉय बनाया गया है, पाकिस्तानी नहीं बनाया गया। मेरे अपने कल्चर से भी दूर किया गया उस तालीम के निज़ाम ने, मेरे दीन से भी दूर किया गया। और ये सिर्फ यही नहीं था, जिधर जिधर अंग्रेज ने हुकूमत की, सिंगापुर के अंदर उन्होंने चाइनीज भी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कर दिया। जिधर भी वो गए, उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम छोटी सी क्लास के लिए, बाकी दूसरों के लिए, अवाम के लिए। अब असूलन तो जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमें सबसे पहले अपना तालीम का निज़ाम ठीक करना चाहिए था। हमें एक सिंथेसाइज, एक ही सिलेबस लाना चाहिए था, एक ही करिकुलम, ताकि एक कौम बनती। उसके बजाय तीन तरफ निकल गए। एक तरफ दीनी मदरसे चले गए, एक तरफ उर्दू मीडियम, और छोटी सी क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश मीडियम भी इस तरह तालीम इवॉल्व हुई कि वो तालीम के ऊपर कम जोर था, देसी वलैती बनाने का ज्यादा जोर था। तौर तरीके सारे वो ले लिए, एटीट्यूड्स वो ले ली, ज़हनी गुलामी ले ली दूसरे कल्चर की। और जो एक जो मुल्क और या एक इंसान जो चीज बिकती है दुनिया में, वो होती है ओरिजिनल थॉट। जब आप किसी और कल्चर की ज़हनी गुलाम बन जाते हैं, तो आप अच्छे गुलाम बन सकते हैं, आप बड़ा काम नहीं कर सकते। गुलाम सिर्फ अच्छा गुलाम बन सकता है। जो होना चाहिए था हमें, कि हमें जो भी तालीम में अगर आगे निकल गया, हमारे से मगरिब कहां से पहुंच गया तालीम में, तो हमें एक स्टूडेंट प्रोफेसर की रिलेशनशिप रखनी चाहिए थी। हमारा ताल्लुक होना चाहिए था एक स्टूडेंट और प्रोफेसर का, क्योंकि स्टूडेंट प्रोफेसर से आगे निकल जाता है, गुलाम ही रहता है, अच्छा गुलाम बन जाता है। और ये जो ज़हनी गुलामी थी, ये हमें इस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ने लेके आया। और आज भी लोग कहते हैं जी, जब ये आप कहते हैं ना एक करिकुलम, तो वो कहते हैं जी देखें ये तो पीछे लेके जा रहे हैं। क्या चाइना के अंदर कितने करिकुलम हैं? कोई मुल्क, जापान में कितने हैं? फ्रांस में कितने हैं? जो भी मुल्क आज ऊपर जा रहे हैं, वो एक नेशन बनाते हैं, एक करिकुलम में। और ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि अगर इमरान खान के बेटे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, ये तालीम का निज़ाम चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे तो प्रिविलेज्ड होंगे, अच्छी नौकरियां उनको मिलेंगी, उनका स्टेटस बन जाएगा सोसाइटी में, अच्छी जगह शादियां हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय अंग्रेज का जो सिस्टम चेंज करते, हमने उसको और बड़ा कर दिया। थोड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, और ज्यादा बड़े बन गए। सबसे आसान, आज अगर आपने पैसा बनाना है, एक इंग्लिश मीडियम का कोई नाम रख दे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह, उसका स्कूल करके अच्छा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दे, आराम से आप पैसे बना सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट की कोताही ये थी कि हमने अपना गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को नहीं हमने डेवलप किया। और इससे अगर आज हम दुनिया का एक वक्त पे तेजी से आगे जा रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि 50 साल पहले पाकिस्तान, वो मुल्क बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था। साउथ कोरिया पाकिस्तान आया था, उन्होंने हमारी मॉडल स्टडी किया था, मलेशिया आया था। हम दुनिया के अंदर, अगर हमारा प्रेसिडेंट बाहर गया अमेरिका, तो अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पे लेने आया, तो कोई हैसियत होगी ना मुल्क की। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क नीचे आना शुरू हुआ। और उसमें बहुत बड़ी वजह हमारा तालीम का निज़ाम था। हमने सिर्फ एलिटिस्ट सिस्टम बना दिया, थोड़े से एलिट के लिए अच्छी तालीम, और बाकियों को, जो बाकियों का सिस्टम था, ये भी मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जब हम बड़े हो रहे थे, तो बेहतरीन पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल गवर्नमेंट स्कूल से निकलता था। गवर्नमेंट स्कूल में स्टैंडर्ड इससे बहुत बेहतर होती थी। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट स्कूल नीचे जाने शुरू हो गए। गवर्नमेंट स्कूल के अच्छे टीचर्स ने प्राइवेट स्कूल खोले या प्राइवेट स्कूलों में चले गए, तो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम नीचे चला गया। और जो छोटा सा प्राइवेट स्कूल सिस्टम था, वो आगे तो गया, लेकिन उन्होंने
ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا. تو یہ جو آپ یہ شفقت محمود اور آپ فیڈرل منسٹر اور آپ نے جو خاص طور پہ کیا مراد، یہ بہت بڑا ایک چینج ہے. یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریئلائز کریں گے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور یہ ایک دم میں ٹھیک نہیں ہوگا. یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں ڈال لینا کہ آسان نہیں ہے. کہیں گے جی ٹیچرز نہیں ملتے انگریزی کے، کیونکہ سر بجائے یہ کہ تھوڑے سے لوگوں کو انگریزی پڑھائیں، سب کو انگریزی پڑھائیں، تو ساروں کو پڑھائیں. کیونکہ اگر انگریزی سے ہائر ایجوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سب انگریزی پڑھیں، لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سمبل نہ بنے. فنکشنز ہوتی ہیں، سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے، کوئی انگریز نہیں ہوتا. میں ابھی جب پرائم منسٹر بنا، فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی. میں ان سے پوچھا انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے؟ وہ جی وہ 2 ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ایمبیسڈر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی. اور ٹی وی پہ جا رہی ہے، ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے. آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں، 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی نچلی قوم ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے. کبھی سنا ہے کہ چائنیز بیٹھے ہوں تو وہ 1-2 ایمبیسڈر ہوں تو وہ جا کے انگریزی بولیں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی انگلینڈ میں سنا ہے کہ انگلینڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرینچ میں بولنا شروع ہو جائے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے، سینٹ میں انگریزی میں تقریر. اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی، وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو غصہ چڑھ گیا، وہ انگریزی میں بولنا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو. یہ سٹیٹس سمبل انگریزی نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے زبان ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ نے شروعات کی ہے کہ سب کو ہم اب اپنے لوگوں کو ایک کریکولم دیں گے، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی آپ نے موو کی ہے، جو آنے والے ٹائم میں آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا ہماری سوسائٹی میں. اور ساروں کو ہم کیوں نہ سب کو موقع دیں انگریزی سیکھنے کا. اور بچے بڑی جلدی زبان سیکھ جاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے اندر 4 زبانیں بچے بولتے ہیں، عام یورپ میں 2 زبانیں بولتے ہیں. ہم کیوں نہیں بچے بڑی جلدی سیکھتے ہیں. تو ہم ان کو موقع بھی دیں. بچوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں پڑھانا چاہیے، کیونکہ ساری ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے تیزی سے بچہ اپنی زبان میں سیکھتا ہے. اور دوسری چیز، اور یہ بھی مجھے بڑی مراد آپ نے ٹیکنالوجی کا جو استعمال کیا، یہ اس سے بڑی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی ایک اب اس طرح آئی ہے، یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے چل رہے ہیں اور جتنی بھی یہ مارکنگ کے اوپر بھی، تو ٹیکنالوجی سے ہم اس ملک میں بدقسمتی سے کرپشن نیچے تک پہنچ گئی ہے. لوگ عادی ہو گئے ہیں کرپشن کے، اور اس کا طریقہ ہی اب یہ ٹیکنالوجی ہے. ہم FBR کے اندر کوشش کر رہے ہیں. 3 سال سے مجھے وہ ہر باری 6 مہینے اور 6 مہینے کہتے رہتے ہیں کہ FBR کو آٹومیٹ کریں، آٹومیشن لے کے آئیں. اور جیسی آٹومیشن آتی جائے گی، جب اس کا جو ٹیکس کلیکٹر اور جو شہری ہے اس کے اندر آپ رابطہ ختم کرتے جائیں گے، کرپشن نیچے آ جائے گی. اور اسی طرح جس طرح ہم نے شوکت خانم میں، ہم نے آج سے 20 سال پہلے شوکت خانم کے اندر سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیا، اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا، بالکل پیپر لیس ہو گیا شوکت خانم. اس کا نتیجہ کیا؟ کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. جب اب سب چیز آپ کی کمپیوٹرائز ہو جاتی ہے، پیپر لیس ہو جاتا ہے، کرپشن ہم نے اب اپنی کیبنٹ میں کر دیا. پہلے اتنے کاغذ پڑے ہوتے تھے کیبنٹ میٹنگ میں، اب ہماری ساری پیپر لیس ہو گیا. ہم نے اپنی کیبنٹ کو ای گورننس پہ لے آئے. تو یہ جو آپ نے کیا مراد، اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسہ دینا، اور خاص طور پہ جو ہماری فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے لیے بالکل آپ نے ان کی زندگی آپ نے آسان کر دی. یہ بھی بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. جو
सेकंड चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, वो है सीरत नबी। देखें, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांस कर रही है, दुनिया में जिस रेट पे अब टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, इंसानी तारीख में कभी ऐसे नहीं एडवांस किया। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हमने अपनी बच्चों को लेके आना है, और बच्चे अब मोबाइल फ़ोन की वजह से बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी सेवी हो जाते हैं। लेकिन जो इसके साथ साथ अपने बच्चों को हमने जो तरबियत देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। यहां मैं सारी दुनिया में गया हूं, जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मैंने दुनिया में ऐसी, मुसलमान दुनिया में थी, लेकिन मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहां हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीजें बच्चों को अब मोबाइल फोन पे नजर आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत करने का एक ही तरीका है को उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आगाह करें। वो दुनिया में सबसे अजीम इंसान थे, ना कोई आया है ना कभी आएगा। तो जब आप उनको उनकी जिंदगी से बच्चों को सही माने में, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो एक अजीम इंसान कैसे बने। कोई दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग जिनको हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, मैं आम देखता था एक वक्त बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या और बड़े नाम जो कामयाब, एक वक्त डोनाल्ड ट्रंप की किताब ये पढ़ा करते थे। मैं आज से 30 साल की पहले की बात कर रहा हूं। तो जो कामयाब लोग होते हैं उनको लोग पढ़ते हैं कि हम इनकी कामयाबी का राज क्या है। तो दुनिया की तारीख में तो कोई इतना कामयाब इंसान नहीं आया जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इसीलिए कुरान में हुक्म दिया गया कि उनकी जिंदगी से सीखो, हमारी बेहतरी के लिए। अल्लाह तो बेनियाज है, वो जो हुक्म करता है कुरान में वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो हम जब तक अपने बच्चों को पूरी उनकी जिंदगी से आगाह नहीं करेंगे, किधर से वो किधर गए, कैसे उन्होंने दुनिया में तारीख में सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए, वो क्या क्वालिटीज थी उन्होंने, वो सादिक और अमीन थे, और आज तक कोई बड़ा बना ही नहीं जो सादिक और अमीन ना हो। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स आए और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए, लेकिन जो ऊपर पहुंचा, जिसकी दुनिया इज्जत करती है, वो हमेशा उसकी बुनियाद उनकी क्वालिटी सादिक और अमीन में रखी होती है। कायदे आजम के मुखालिफ भी कहते थे सादिक और अमीन है। नेल्सन मंडेला हमारी जिंदगी, हमारे दौर का सबसे बड़ा लीडर, सब उसको कहते थे सादिक और अमीन है, उसके मुखालिफ भी कहते थे। कभी भी लीडरशिप उसके बगैर नहीं होती जो अमानतदार ना हो और जो सच्चा आदमी ना हो। तो वो जो उनकी क्वालिटीज हैं, जिसने उनको एक इंसान को इतना अजीम इंसान बना दिया और दुनिया का नक्शा बदल दिया, वो हमारे बच्चों को उन क्वालिटीज का पता चलना चाहिए। तो साथ साथ हम टेक्नोलॉजी भी समझाएं उनको लेटेस्ट, साथ साथ उनको 8, 9, 10 में जो ये हमने फैसला किया है, ये भी आपने उतना इन्फोर्स करना है जितना एक करिकुलम करना है। ये दोनों चीजें आपने स्कूलों में इन्फोर्स करनी है। मैं आखिर में मुराद आपको मुबारक देता हूं। जो मुझे आप में चीज़ पसंद है वो ये कि आप में इस सब्जेक्ट का जुनून है। पैशन के बगैर कोई इंसान बड़ा काम भी नहीं करता। अगर खिलाड़ी भी है तो एक में टैलेंट ज़्यादा है, एक में पैशन ज़्यादा है। जिसमें पैशन है वो खिलाड़ी को शिकस्त दे देगा, जिस पर टैलेंट ज़्यादा है। जो पैशन है उसकी वजह से लोग बड़े काम करते हैं। और आपने, मैंने जो देखा आप में पैशन अपनी इस मिनिस्ट्री के लिए, तो
जब हम पैशन देखते हैं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो हम फिर उस मिनिस्ट्री को बैक भी करते हैं, क्योंकि नज़र आता है कि वो दिल से काम कर रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। मुराद, अगर आपने ये कामयाबी से इसी तरह अगले 2 साल आपके हैं, पहला 2 साल सीखने में लग जाता है, आपके पास 2 साल अब हैं, इसमें अगर आपने ये जो चीज़ें मुझे आपने बताई हैं और ये जो टारगेट सेट किए हैं, तो अगर आप इसी तरह चलते गए और गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड आपने उठा दिया। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आम आदमी गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है, प्राइवेट स्कूल सिस्टम में पैसे हैं तो आप जाते हैं। प्राइवेट स्कूल बाय द वे बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे हैं तो प्राइवेट स्कूल में जाएगा। लेकिन जो असल पाकिस्तान के अंदर जो हमारा टैलेंट बैठा हुआ है अवाम के अंदर, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आता है। मैं आपको सिर्फ आखिर में ये सिर्फ नमल यूनिवर्सिटी का बता दूं कि नमल यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन थी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से, डिग्रीज मिलती थी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की। नमल यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 75 से 80% लोग उर्दू मीडियम के थे। पहले हम उनको अंग्रेजी पढ़ाते थे, 6 महीने अंग्रेजी का फाउंडेशन कोर्स करते थे। सारे बच्चे 92% स्कॉलरशिप पे थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे अच्छी तालीम। आप हैरान होंगे कि उधर से बच्चों में इतनी ड्राइव थी, इतना जुनून था पढ़ने के लिए कि उर्दू मीडियम से पहले अंग्रेजी सीखी, फिर ब्रैडफोर्ड की यूनिवर्सिटी की डिग्री की, और ब्रैडफोर्ड के अंदर 8-9% बच्चों को फर्स्ट डिविजन्स मिलती हैं। यहां से नमल में ब्रैडफोर्ड की यूनिवर्सिटी 55% बच्चे फर्स्ट डिविजन्स लेते थे ब्रैडफोर्ड की। मीनिंग कि उनके अंदर इतनी ड्राइव थी, एनर्जी थी, उनके अंदर भूख इतनी ज्यादा थी एक्सेल करने के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन दें। शुक्रिया। पंजाब कन्वेंशन की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब वो काम कर रहा है जो कोई और सूबा नहीं करता। लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि पंजाब में कितने अच्छे काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि पंजाब तबाह हो गया है, मगर आप चुप करके काम करते रहें। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तालीम पर किसी ने जोर नहीं दिया। पिछली हुकूमत काम थोड़ा करती थी और शोर ज़्यादा किया करती थी। किसी हुकूमत ने नहीं सोचा कि मुस्तकबिल का क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म सोच के साथ काम करते थे और सोचते थे इलेक्शन जीत जाएं। माजी की हुकूमतों की नज़र हमेशा आने वाले इलेक्शन पर होती रही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।